इसका पहला बाब आयत नंबर 39 से खुदा के कलाम में से मुकद्दस लूका की इंजील। आज के दिन के लिए हम इसलिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा चाहता है कि जैसे दुनिया के अंदर तब्दीली आ रही है, हमारी जिंदगियों के अंदर भी तब्दीली आए और उस तब्दीली को हर एक जिंदगी अपने अंदर कबूल करे, महसूस करे। यीशु मसीह के साथ हर शख्स अपना शख्सी राबता और रिश्ता रखने के सबब से निजात पा जाता है, हर शख्स पा जाता है। हालेलुया। मुकद्दस लूका की इंजील और उसका पहला बाब आयत नंबर 39 से खुदा के कलाम में लिखा है, उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई। बाइबल मुकद्दस में यहूदा को शहर का नाम क्या लिखा है? बैतलहम। मत्ती की इंजील में यहूदा के यहां पर लिखा है यहूदा के शहर को गई, जिसे यहां पे मेंशन नहीं किया गया। मत्ती की इंजील में लिखा है यहूदा का शहर जो है बैतलहम, वहां पर गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम किया। हालेलुया। तो ये खुदा का निजात का मंसूबा, इन दो लोगों का इकट्ठा जिक्र क्यों यहां पर किया गया है? यीशु मसीह की आमद से पहले एक नबी को खुदा ने भेजा जिसका नाम मुकद्दस यूहन्ना है। जिसका नाम क्या है? मुकद्दस यूहन्ना। जकरिया खुदा का खादिम है और उसकी बीवी का नाम एलिशबा है। जकरिया का मतलब होता है खुदा याद रखता है। हालेलुया। कई बार इंसान ये सोचता है शायद खुदा हमें भूल गया है। अगर हम बुरी हालत में हैं, हम किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, हम किसी मुसीबत में हैं, हम क्राइसिस का शिकार हैं, हम सोचते हैं शायद हम सदा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है आप सदा एक जैसे नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप सदा एक जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि जहां पर खुदावंद के कलाम का यकीन किया जाता है वहां पर तब्दीली आती है। वहां पर तो लिखा है जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम की। मुकद्दसा मरियम के पास सलामती की खबर है और जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। उन्हीं दिनों में पैदाइश होने वाली थी मुकद्दस यूहन्ना की। यह प्रोटोकॉल है यीशु मसीह का। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जितने औरतों में से पैदा हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। इतना बड़ा शख्स, उसे बड़ा होने का एहसास क्यों हासिल है? क्योंकि यीशु मसीह के आगे खबर देने के लिए यूहन्ना को भेजा गया था। हालेलुया। कि आने वाले मसीह के बारे में, मसीह को शनाख्त या आइडेंटिफाई किसने किया था? यूहन्ना ने। कैसे? खुदा ने कहा था तू लोगों को बपतिस्मा देते जा। बपतिस्मा जिसके ऊपर रूह कुस कबूतर की माने लाकर ठहर जाए, वही मसीह है, वही निजात दहिंदा है और इस काम के लिए यूहन्ना का इंतखाब हुआ। हालेलुया। इस बात के लिए किसका इंतखाब हुआ? अब ये है कहां पर?
अपनी मां के पेट में है और पहाड़ी मुल्क में है। कहां पर? यूहन्ना के आने के लिए भी माहौल पीसफुल होना चाहिए। कैसे? पुरअमन। साडे घर च बच्चा पैदा होने वाला होवे ना, असी पहले लड़ाई पा छड़े। पहला की यदि हम नींदर ही नहीं पूरी होती। ये देखे बहुत बड़ी गलती हम करते हैं आज भी दुनिया के अंदर। अगर आप चेक करें, गूगल चेक करें, तो यहूदी बच्चा जो पैदा होने वाला होता है उस मां की बहुत खिदमत की जाती है। उस मां की इन हम दूध पिलाओगे। चूंकि यहूदियों ने जिंदगी की कदर की है, हिटलर ने पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों का कत्लेआम किया, इसलिए उनके नजदीक एक आने वाला बच्चा बहुत कीमती है। यहां पर भी ऐसे ही था। बाइबल मुकद्दस इंसानियत की कदर सिखाती है। इंसानियत की साढ़े कई दफा मतलब बच्चियां आप भी केयर नहीं कर दिया। बेबी को पैदाइश देने वाली वो छालियां नहीं छड़ दिया ताकि खून बदन से होना नहीं चाहिए। एक जिंदगी को लाना। अगर मां सेहतमंद है तो एक सेहतमंद बच्चा इस दुनिया के अंदर आएगा। यहां पर लिखा वो पहाड़ी मुल्क में चले गए। कहां पर चले गए? थोड़ा अमन हो, पीस हो, खूबसूरत नजारे हो, तो साढ़े घर सामने लड़ाइयां लगियां होन। फर्क देखे, मेंटालिटी देखे, तो पैदा भी फिर उसी तरह ही होने, लड़ाई झगड़े ही पैदा होना फिर। ठीक है, तो लिखा वो पहाड़ी मुल्क में चले गए। मुकद्दसा मरियम जब वहां पर गई तो यहां पर यह भी है, मुकद्दसा मरियम अलिशबा को आराम देने के लिए गई थी, क्योंकि उसके दिन ऐसे थे अब वो घर के काम नहीं कर सकती। उसको क्या चाहिए था? ये तो हम मस्जिद में बिठा के खवाइए। वाह क्या पता जिंदगी क्या चीज है। लीडर कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, और जाकर सलाम की। हालेलुया। तो यहां पर जो आई है खिदमत करने के लिए, उन दिनों में अलिशबा के पास रहे, उसके ऊपर भी खुदा के रूह कुदस की हजूरी और मसा है। हालेलुया। हजूरी और चुगलियां शुगलियां कोई नहीं, कलाम की बात है। और फिर लिखा है जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। जो ही यीशु मसीह की खबर सुनाई दे, जहां पर खुदावंद यीशु की हजूरी हो, खुशी और शादमानी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। खुशी से बजाय तालियों में। अगर आप जहां पर यीशु मसीह हो वहां पर खुशी हो, वहां पर शादमानी हो। और जो बच्चा यूहन्ना पैदा होने वाला था अभी अपनी मां के पेट में है, खुशी से उछल पड़ा। साढ़े दी नींदर ही नहीं पूरी होती। दाऊद कहता है मैं खुश है जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। हमें संडे का याद हो, अच्छा आज इतवार के लफ्ज दिन थी मेरे पता ही नहीं। और अलिशबा रूहुल कुद्स से भर गए। हालेलुया। क्योंकि मसा खुदा का प्लान, खुदा का मंसूबा ये दोनों औरतों के साथ है। और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। रूहुल कुद्स की तहरीक से वो नबूवत करने लगी, तू औरतों में से मुबारक है। हालेलुया। और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर ये फजल कहां से हुआ? यीशु मसीह का इस दुनिया में आना। अभी यीशु इस दुनिया में नहीं आया, लेकिन नबूवत की रूह से खुदा की बंदी ये कह रही है मेरे ऊपर ये फजल कहां से हुआ? रूह में वो बेदार औरत है,
हालेलुया। रूह में मेरे खुदावन की मां मेरे पास आई। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था यीशु मसीह पैदाइश से पहले, यहां पर भी पैदाइश से पहले उसको पता है। ज़बूर नंबर 2 में खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं तो अपने खुदावंत को अपने तख्त पर बिठा चुका हूं। जहां पर वो कहता है बेटे को चूमो, खुदा के बेटे का वो इकरार करता है और उस मसीह का जिक्र करता है। कौमें क्यों तैश में है और खुदा के मसीह के खिलाफ उठी है? मसीह का जिक्र करता है, खुदा के बेटे का जिक्र करता है। हालेलुया। क्योंकि देख, यूं ही मेरे इस्लाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। जहां पर खुदावंत की मौजूदगी होती है वहां पर खुशी आशादमानी होती है। जो खुशी को कबूल नहीं करता वो बरकत आगे गुजर जाएगी। बरकत कोई जबरदस्ती वाला सौदा नहीं है। कलाम आगे गुजर जाएगा, वो औरों को बरकत देगा। आप बरकत से महरूम रह जाएंगे अगर खुदा के कलाम का यकीन नहीं करेंगे। और मुबारक है वो जो ईमान लाई। हाँ जी, मुबारक है वो जो कि ये जो कुछ हो रहा है, आमीन। क्योंकि जो बातें खुदा की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। जिनके पास खुदावंद आता है वो खुदा की तारीफ करते हैं। हालेलुया। मेरी जान खुदावंद की। आज जो हमारा मजमून है, यीशु मसीह को कबूल करने से जिल्लत का खात्मा होता है। जिल्लत का खात्मा होता है। आप जिल्लत में नहीं रहेंगे, हालात वाकया तब्दील हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिल्लत यीशु से दूर रहने में है। जब खुदा के करीब हम आ जाते हैं, खुदा फिर बदल देता है, तब्दीली आती है। हालेलुया। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मुकद्दसा मरियम ये नबूवत करने लगी, गीत गाने लगी, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। वो ये ईमान रखती है कि गुनाह करने के बायस इंसान पस्ती में चला गया है। इंसान, मुकद्दसा मरियम इंसानों की नुमाइंदा है। अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में भी आ जाए, इसका मतलब है उसने हमारी पस्ती पर, पस्तहाली पर नजर की है। पस्तहाली पर क्या की है? मोहल्ला और पाड़ा, इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। क्यों भाई? मोहल्ले और पाड़े में क्या फर्क है? जहां पर देखें मसीही लोग तादाद में कम थे, ये जमाने की जिल्लत की मैं आपको बात बताने लगा। हिंदुस्तान, हिंदुओं में जात पात थी, तो जो उनमें लो दर्जे के हिंदू थे ना, उनके घर ऊंची जगह पर नहीं होते थे। उनके घर कहां पर होते थे? जहां पर जिस तरफ लोगों के घरों का पानी जाता है, लोगों के घरों का पानी जाते हैं, उनके घर उस तरफ होते थे। मतलब यह है कि इनकी तरफ से जो लो लेवल के हिंदू हैं, इनकी तरफ से हमारी तरफ पानी भी ना आए। ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जब मसीहत आई तो मोस्टली बहुत सारे वो लोग, मिशनरियों ने उन पर काम किया, बेशक और लोगों पे भी किया, लेकिन ये लोग ज्यादा जल्दी रीच में आ गए और खुदा के पास आ गए। उन एरियाज में जिधर पानी जाता था, ये लोग जो लो लेवल के हिंदू थे उस तरफ थे, और उस मोहल्ले को ठठी कहते थे। उस मोहल्ले को क्या कहते थे? तो हुण नहीं, क्रिश्चियन टाउन तो नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन टाउन तो अजीम बात है। हुण पाड़ा मिसाल, ये लोगों की नफरत का इजहार है। मतलब ये नहीं कि वो लोग लो लेवल के, ये लोगों की मेंटेलिटी की बात है, नफरत का इजहार है। क्योंकि यीशु मसीह नूर है और
तारीकी जो है वो हमेशा नूर की दुश्मन है। तारीकी नूर की क्या है? लेकिन जिसको यीशु मसीह मिल गया फिर तब्दीली आ गई है। हालेलुया। फिर क्या आ गई है? फिर तब्दीली आ गई। तो मुकद्दसा मरियम कहती है उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की है। किसी काम के सबब से बंदे का लेवल लो नहीं होता, बल्कि गुनाह के सबब से बंदे का लेवल जो है वो लो होता है। आज किसके सबब से? गुनाह करने के सबब से इंसान का लेवल जो है वो लो होता है। गुनाह करने के बाद इंसान का लेवल लो होता है। खुदा की बंदी मुकद्दसा मरियम कहती है कि खुदा ने हमारी पस्त हाली पर नजर की है। हालेलुया। तो फिर क्या मुकद्दसा मरियम का लेवल लो रहा? हाँ जी, नहीं, वो औरतों में से मुबारक है। वो औरतों में से। और देखें, मरियम नाम यहूदी भी रखते हैं, मुस्लिम लोगों में भी बड़ी ताजीम के साथ ये नाम रखा जाता है, और मसीहियों में, अहले तशरीह में भी, ये जितने भी लोग ये दावा करते हैं कि उनका मजहब आसमानी और अलहामी है, मुकद्दसा मरियम के नाम को वो बड़ी ताजीम देते हैं। हालेलुया। तो जहां पर यीशु मसीह आ जाता है वो फिर उन लोगों को काबिल ताजीम बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग काबिल ताजीम बन जाते हैं। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं वो फिर मुबारक है। हालेलुया। और जो कबूल ना करे, इसका मतलब फिर मुबारक उलट हो गया। वो मुबारक, उस पर बरकत नहीं है। मसीह यीशु को कबूल करना कितनी बड़ी और अजीम बात है, क्योंकि उस कादर में मेरे लिए बड़े बड़े काम। अगर आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, जब आप पस्तहाली की हालत में थे, जब आप बीमारी की हालत में थे, जब आप बेरोजगारी की हालत में थे, जब आप गुर्बत की हालत में थे, तो खुदावंद ने कैसे आपको छुड़ाया। हालेलुया। खुदावंद ने, आप अपना तजुर्बा बता सकते हो ना, हर बंदे को अपना तजुर्बा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर अपना जाती घर ना हो, हम किराए के मकान में हो और कोई हमें कहे मकान खाली कर दे, 2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते में मकान खाली कर दे और हमें मकान आगे मिल ना रहा हो, बंदा सोचे। लेकिन जब खुदा से अपना घर दे दे, मेरी गलती समझ आई, जब खुदा से अपनी छत दे दे तो बंदा ये कहेगा, इन मानों में मैं बस्ती के अंदर था, आज खुदावंद ने मेरे ऊपर रहम किया है। हालेलुया। मेरे ऊपर, हमारे पास जॉब ना हो, हमें अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा रोजगार मिल जाए, हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, उसने हमारे ऊपर रहम कर दिया है। हालेलुया। उस कादर ने मेरे लिए, कादर का मतलब होता है सब कुछ कर सकने वाला, सब कुछ। यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकता है। मुकद्दसा मरियम क्यों से मुकाम मिला? क्योंकि उसने खुदा के कलाम का यकीन किया। आप भी जब खुदा के कलाम का यकीन करेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर बरकत जारी हो जाएगी। उसका नाम पाक है और उसका रहम पर जिससे, उन पर जो उससे डरते हैं, पुष्ट दर पुष्ट रहता है। हालेलुया। पुष्ट दर पुष्ट। जो डरता नहीं वो कौन है? जो खुदा के कलाम का लिहाज नहीं करता। खुदा से नहीं डरता, खुदा से। लेकिन कैसा कि हम एक सिलसिला शुरू करें बरकतों वाला, हम उस पर ईमान लाएं, हमारे बच्चे उस पर ईमान लाएं, हमारे पोते उस पर ईमान लाएं, आगे हमारी नस्लें उस पर ईमान लाएं, तो बरकत का वादा कैसे है? पुष्ट दर पुष्ट। कैसे? असी के भी अब्बा जी चर्च जाते सन, दादा साडे अंडर सन, ते सानू गिरजे का राह नहीं होगा। हम उसकी हजूरी से पैदल दूर। फायदा,
आप अपने बेबरकत होने के खुद जिम्मेदार हैं। आपने रुकावट, आपने बंद खुद बांधा है ताकि बरकत आगे ना बढ़े। बरकत आगे पूछ दर फजल पूछ दर पूछ, लेकिन सजा कब तक देता है? तीसरी और खरूज 20वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, जो उससे दूर जाता है, जो उसकी नाफरमानी करते हैं। तीसरी और चौथी पुस्तक उनके बाप दादा की बदकारी की सजा उनको देता हूं। बदी और बदकारी करके कोई बंदा कभी भी खुशहाल नहीं रह सकता, बल्कि आने वाली नस्लों का भी बेड़ा गर्क करता है। आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क करता है, उनका वो जिम्मेदार है अपनी मनमानी करके। लेकिन जो कबूल करते हैं आगे खूबसूरत सिलसिला शुरू होता है। हालेलुया। जो क्या करते हैं? कबूल करते हैं, खूबसूरत सिलसिला। आज अगर हम दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, तो बच्चे साढ़े को चर्च से लग जाए, उनकी बेबरकती के हम जिम्मेदार नहीं हैं। अपनी बेबरकती और लानतों के वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने बरकत को डिस्कनेक्ट किया है। क्या किया है? वाईफाई थोड़ी देर लिए बंद हो जाए तो लिखिया की आंदा जी, हाँ, डिस्कनेक्शन। ते बंदा घर से लड़न पे पैंदा भी तो डिस्कनेक्शन। वाईफाई देखो है भाई, है आसमानों से डिस्कनेक्शन हो चुकी है, उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि आगे जिल्लत का चुनाव कर लिया। किसका चुनाव कर लिया? अब क्या है, जो अपने भाई बड़ा समझते थे, उसने अपने बाजू से जोर दिखाया। खुदा के फिर जोर का कौन मुकाबला कर सकता है? क्यों भाई? यशायाह की किताब में लिखा है, एक फरिश्ता उतरा और उसने 80,000 लोगों को मार दिया। कितना फरिश्ता? कितने लोग मारे? उसके जोर का कौन मुकाबला कर सकता? अजी खुदा ने जो समझी कोई ना वो देखी जाएगी, देखी नहीं जाएगी। जो अपने में बड़ा समझते थे उनको प्रागंदा किया, उनके मंसूबे फेल हो गए। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया। आज अगर अच्छे दिन हैं, याद रखें, बगैर यीशु के कोई कामयाबी का सोचे भी ना। कामयाबी का उसने इख्तियार वालों को, यहां पर जो अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो एलीट की लफ्ज है, ठीक है, तेरे बड़े अमीर लोग, एलीट क्लास, एलीट क्लास, साहब इख्तियार। उसने एलीट लोगों को, साहब इख्तियार को मुंह के बल गिराया। और यहां पर जिक्र हम किसका कर सकते हैं? हमान का। किसका? आस्तर की किताब में हमान जो वजीर था, ठीक है ना, बादशाह का। और ये बात कहां की हो रही है? ईरान की। कहां की हो रही है? ईरान बड़ा तारीखी मुल्क है। वहां का बादशाह और अक्सवीरस बादशाह, ये आस्तर की किताब के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर ये स्टोरी एक लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट आपको बताता हूं। वहां पे उस दौर में जो खुदा के लोग हैं, बनी इस्राइल, उनके लिए बड़े मसले मसाइल पैदा हो गए। मर्द की यहूदियों का लीडर था, हाजी मर्द की। वहां पर जो उस दौर का बादशाह है अक्सवीरस, उसके वजीर का नाम हमान है। उसके वजीर का नाम क्या है? आज भी देखें, जहां पर लोग खुदा से प्यार करते हैं, तारीकी की तासीरें उनको अपोज कर सकती हैं, लेकिन हमें निजात के लिए खुदावन के हजूर में पुकारना है, चिल्लाना है, खुदावन हमारा
ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼, ਇੱਥੇ शराब के शौक में होंदी बेहोश, कोई उधर डिगा है, कोई उधर डिगा है, कोई उधर डिगा है। तेरी निजात के शौक दे विच होंदी बेहोश। खुदा का बंदा निजात को जानकर खुशी कर रहा है, शादमानी कर रहा है। हालेलुया। तो यहां पर उनके खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया गया। जहां जहां पर यहूदी बसते हैं, इससे मुराद आज यहूदी नहीं लेंगे, इससे मुराद ईमानदार लेंगे। उनका क्या किया जाए? उनका कत्लेआम किया जाए। उनका क्या किया जाए? और मर्द की जो उनका लीडर था वो सोच विचार करने लगे, यार अभी क्या करें। कई बार लोग कहते हैं वेखी जाएगी, फिर जी होएगी, जो दोज़ख से जावांगे फिर भी वेखी जाएगी। लोग निजात के लिए फिक्रमंद नहीं होते। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर निजात दहिंदा बन के आया है। हालेलुया। यीशु मसीह। तो बात इसमें से ये करने लगे कि मर्द के ने अपने कपड़े फाड़े कि निजात आनी चाहिए। हालेलुया। निजात कई बार लोग कहते हैं देखी जाएगी नसीबा चीजें होएगी, जिल्लत से नहीं, खुदा किसी को जिल्लत में नहीं चाहता कि मेरे खुदावन का प्लान है कि इंसान निजात हासिल करके रिहाई पाकर, जैसे मुकद्दसा मरियम कहती है पस्त हाली पर नजर की गई है, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है। हालेलुया। और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। मर्द के ने कपड़े फाड़े, किसी ने जाकर बताया और प्रोटेस्ट करने के लिए बादशाह के महल के सामने। वो आखिर उसके चचा की बेटी थी, लेकिन मर्द की ने उसे बेटी बनाकर पाला था, अडॉप्ट किया। तो उसने कहा मर्द की ऐसे हालत में है और उसके कपड़े फटे हुए हैं। आज मेरे बहन भाइयों, निजात कई क्रिसमस हमारी जिंदगी में से आते और फिर चले जाते हैं, पर अपनी निजात के लिए हम फिक्रमंद नहीं होते। तो उसने कहा कि इस हालत में उसने आस्तन उसके लिए कपड़े भेजे। उसने कहा कपड़े मपड़े को देनी चाहिए। खुदा के लोगों के खिलाफ कत्ल का हुक्म हो चुका है। तो बात चौथे बाब की आयत नंबर 14 में लिखा है, उसने एक पैगाम भेजा था। तब मर्द की ने उससे कहा आस्तन के पास ये जवाब ले जाएं कि तो अपने दिल में ये ना समझ के सब यहूदियों में से तो बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तो इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, किसी और जगह से। लेकिन उसमें तेरा क्या किरदार होगा? क्यों जी? लोग निजात तो पा ही जाएंगे, तेरा क्या रोल होगा? ऐसे तो बनी फिरती है कि मैं शहजादी हूं, क्या रोल होगा? पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाए। जो अपनी जुबान को नहीं खोलता, जो कलाम का यकीन नहीं करता, वो हलाक होगा और उसका घराना भी हलाक होगा। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है? क्या जाने कि खुदा ने आपको इसलिए तरक्की दी है, खुदा ने आपको इसलिए एजुकेशन दी है, खुदा ने आपको इसलिए शऊर दिया है, खुदा ने आपको इसलिए वसाइल दिए कि आप बहुतों की निजात का वसीला ठहरे। वरना निजात का कैसे आ जाएगी? निजात किसी और जगह से आ जाएगी। हालेलुया। आप देखें इस साल अगर आप YouTube पे डालें सेलिब्रेशन इन ईरान तो साथ में लिखा हुआ आता है क्योंकि 44 साल पहले ऐसे कभी सेलिब्रेशन हुई नहीं, क्रिसमस मनाया नहीं गया। सबसे ज्यादा ईरान का सबसे पहले आएगा। उन बाजारों को कैसे सजा दिया गया है जहां पर मसीही लिटरेचर जिसके पास होता था उसे अरेस्ट कर लिया जाता था, छुप कर लोग, लेकिन कुछ लोग लगे रहे वहां पर अंजील पहुंचाने के लिए। हालेलुया। लगे रहे और उसमें मीडिया ने भी बड़ा किरदार अदा किया।
मैसेजेस जो यूट्यूब पे डाले जाते हैं, इस तरह से खुदा का कलाम जिंदगियों तक पहुंचा। हालेलुया। और जब हुकूमत तब्दील हुई, अभी लिबरल हुकूमत आ गई है, 10 लाख लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। कितने लोगों ने? ये रिकॉर्ड में, आप हर बंदे के पास फोन है, गूगल करके देख। ते असी जेड़े मसीही, पतरस मसीह ते मरकस मसीह ते माइकल मसीह ते कोई भी जॉन मसीह, जितने भी क्रिश्चियन नेम है, ते एंड्रू भी यीशु दे शागिर्दां दे ना, कोई ये ना समझे साडा नाम पे लेंदे, तो जितने भी हैं, अगर हमने यीशु को कबूल नहीं किया, और भाई वो लोग 10 लाख लोग छोटी बात नहीं होती। कितने? जिन्होंने ऐलान यीशु मसीह का इकरार किया, और आज दुनिया की सबसे बड़ी, क्योंकि उनको पता है कि पाबंदी क्या चीज है। पाबंदी, बाजार सज गए। शाह सलमान सऊदी अरब का प्रिंस सारी मार्केट सजाने का हुक्म दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। रहेगा नाम सदा दी कर। स्पेन में तेजी से मसीहियत बढ़ रही है। असी जो हो रिवर्स हो जाइए, निजात तो लिखे आई जाएगी। नब दो यीशु की खबर किसी को। चरवाहों ने भी यही किया था। जब उन्हें खबर मिली तो फिर क्या, जब यीशु के पास वो आए नंबर 1, और वो जाकर रास्ते में बताते जाते थे लोगों को कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया है, लोगों को बताते जाते थे। सो लिखा, उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया। हालेलुया। तख्ता हामान, जब ये बात हुई कि बादशाह, ओ भाई, जिस बंदे ने जब तेरे खिलाफ बगावत हुई थी, तुझे बचाया था, ठीक है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट उसने दी थी कि बादशाह तुझे लोग मारने के लिए आए। किसने रिपोर्ट दी थी? मर्द की ने। किसने? तो उसने कहा उसे क्या इनाम मिला है? उनका देखो जी हुकूमती डायरी में। हाँ, क्या जवाब था? कुछ नहीं। क्या जवाब था? तो उन्होंने कहा फिर अच्छा, अब इसका यह है कि इसे प्रोटोकॉल दिया जाए, घोड़े पे बिठा के शहर में ऐलान किया जाए कि जिसकी बादशाह इज्जत करता है उसकी इज्जत की जाए। जो खुदावंद को कबूल करते हैं, खुदावंद उनका सरफराज करता है। हालेलुया। उसने कहा अच्छा जी सुनो, ये जो तेरे साथ बैठा ना तेरा वजीर, इसने तो हम मर्दगी के लिए सूली बनवाई है। क्या बनवाई है? कि मर्दगी को सलीब दे दिया जाए। उसका अच्छा फिर ऐसा करो, अब चेंज आने लगी है, तारीख क्या करने लगी है? पलटा होने लगा। घोड़े के ऊपर मर्दगी को बिठाया जाए और घोड़े की लगाम हामान पकड़ेगा और ढोल वाले लाए जाए और मनादी की जाए, जिसकी बादशाह इज्जत ताजीम करता है उसकी ताजीम हो। जो खुदावंद को कबूल करते हैं वो सरफराज होते हैं। हालेलुया। वो क्या होते हैं? वो फिर डाउन नहीं रह सकते। डाउन कब बंदा होता है? खुदावंद से दूर जाकर। खुदावंद से, मुकद्दसा मरियम कहते मेरी जान खुदावंद की, आप खुदावंद की बड़ाई में तालियां बजाए चुके। यीशु मसीह आपके पास है, खुदावंद आपको मिल गया है। उसके बगैर तरक्की का कोई सोचे भी ना। तरक्की का ये सारे क्यों मैं बता रहा हूं कि किन मुल्कों में क्या हो रहा है। स्पेन के अंदर, सूडान में तेजी के साथ जहां पर बड़ी पाबंदी रही है, मसीहत बढ़ रही है। मलेशिया में मसीहत तेजी से बढ़ रही है, लोग खुदावंद के पास आ रहे हैं। और ईरान के अंदर कई लोगों के इंटरव्यू देखें, औरतों को ख्वाब और रोया में यीशु मसीह आकर मुलाकात कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। गल्फ के अंदर यीशु मसीह लोगों को ख्वाबों में विजिट कर रहे हैं और लोग यीशु मसीह पर ईमान ला रहे थे। साढ़े
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ नहीं गल करना मैं। ठीक है, और लिखा है उसने अपने खादम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपने उस रहमत को याद फरमाए जो अब्राहम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी। हालेलुया। तो हम अब्राहम की नस्ल है क्या नहीं? कैसे? ईमान लाने के सबब से। अब्राहम की बरकत थी, बाप दादा के सबब से नहीं थी अब्राहम की बरकत। यीशुआ 24वें बाब में लिखा है अब्राहम के बाप दादा तो बुत परस्त थे, पर जब वो खुदा पर ईमान लाया तो बरकत का सिलसिला शुरू हुआ। आप भी जब खुदा यीशु पर ईमान लाते हैं, असी फिर रूड़े दी, पुराने के बुजुर्गों के नाम थे सौन, जुम्मा, फलाने की बरकतें नहीं, हम अब्राहम की बरकतों में शरीक हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम की बरकत में, क्योंकि अब्राहम को बरकत ईमान के सबब से मिली थी और हम बरकतों में शरीक हैं। आप सबको बड़ा दिन मुबारक।